मॉर्निंग दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ट्रैवलर ऑन बीस्ट राइडर। वाह, क्या बर्फीले पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं ना। बहुत ही सुंदर और बढ़िया माहौल है यहाँ पे दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो हम लोग श्रीनगर से ट्रैवल करके पहुंचे थे सोनमर्ग, और हमने ब्यूटीफुल सी सोनमर्ग टनल भी एक्सप्लोर की थी। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है सोनमर्ग का। और सच में दोस्तों, ये वाइब, ये वेदर, ये व्यू कुछ अलग ही जस्टिफाई कर रहा है। मन को ऐसे शांति देने वाला माहौल है। और अभी हम लोग सोनमर्ग से निकल रहे हैं दोस्तों। हम लोगों ने सोनमर्ग में क्या क्या एक्सप्लोर किया वो मैंने मेरे पिछले व्लॉग में आपको बता दिया है। तो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं सोनमर्ग से जोजिला मेमोरियल। तो मेरे ब्लॉग ऐसे काफ़ी लंबे हो रहे हैं, इसकी वजह से दोस्तों मैं हाफ हाफ पार्ट में कट करके ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से मतलब एक्सप्लोर कर पाए, आप लोग तक मैं मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुँचा सकूँ। क्योंकि दोस्तों कैसा है ना, अगर 1 घंटे का ब्लॉग दिखेगा तो मतलब एक छोटी सी मूवी हो गई, और आजकल किसी के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। इसी को मद्दे नजर रखते हुए और मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड पर उन लोगों ने भी, कई लोगों ने बताया कि मैं छोटे छोटे व्लॉग बनाऊं, कि वो लोग इजीली वो जो डेस्टिनेशन है उसकी इंफॉर्मेशन उनके तक मैं पहुंचा सकूं। तो उन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग छोटा व्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। और आप सामने का नज़ारा देखिए, रोड देखिए, कितनी सुंदर रोड्स है यहाँ पे। इवन वेदर भी बहुत अच्छा है, इतने बढ़िया माउंटेन्स है दोस्तों यहाँ पे। हर एक मोड़ पे आपको अलग अलग वेदर देखने को मिलेगा दोस्तों। और अभी तो हम लोग मतलब एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे आगे चढ़ेंगे वैसे वैसे हमें घाट मिल सके, मिलने की संभावना तो है आज, कि आज हम लोग वैली व्यू एंजॉय कर पाए। तो आप लोग देख सकते हो सुंदर सी रिवर बाजू में से बहती हुई जा रही है, जिसका व्यू काफी बेहतरीन है दोस्तों। और अभी जहाँ जहाँ पे बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से जो ये नदी है जो वो काफी ज्यादा फोर्स में ही बह रही है दोस्तों। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, और रोड भी एकदम ब्यूटीफुल है दोस्तों। तो सोनमर्ग ये बहुत ही सुंदर सिटी है एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, होम स्टे भी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग को वैली व्यू एंजॉय करने ज़रूर मिलेगा। और सामने देखिए, अगर जहाँ भी दूर तक नज़र जा रही है वहाँ तक हमें माउंटेन्स ही दिखाई दे रहे हैं। और आगे हमें बर्फ भी मिल सकता है दोस्तों, लग तो ऐसे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे जो वेदर है वो और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है, वो टेम्परेचर है वो और नीचे जा रहा है। तो आगे हमें बर्फ मिलने की संभावना है। और यहाँ से आप देख सकते हो कारगिल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। तो जैसे जैसे अगर आप लोग मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे हो दोस्तों, तो हर एक मोड़ पे जो नज़ारा है वो भी साथ में चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमें आगे जो था वो बर्फ वाले माउंटेन का व्यू दिखाई दे रहा था, और जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हमें ग्रीनरी वाले माउंटेन का व्यू नजर आ रहा है। तो ऐसे हर एक मोड पे जो व्यू है वो चेंज होता जा रहा है दोस्तों। और अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर खाने पीने की चीजें दोस्तों साथ लेकर ही निकलो, क्योंकि अभी तो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं है, बट जनरली यहाँ पे सीजन में अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक वगैरह मिल सकता है। तो इवन ये बर्फ में अगर आप कहीं पे फंस गए तो खाने पीने की चीजें आपके साथ होनी चाहिए। और टेम्परेचर लो होता जा रहा है दोस्तों, तो पानी भी आधे घंटे में पीता रहना चाहिए आप लोगों को भी। हम लोग भी बॉडी को हाइड्रेट रख रहे हैं। और ये देखिए मैं और मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। और फाइनली अभी हम लोग फुल ऑन टॉप आ गए हैं, ये देखिए। तो हमें जहाँ से दूर से वो बर्फीले माउंटेन दिख रहे थे, तो अभी हम काफी नजदीक आ गए हैं वो माउंटेन पे। और आशा है कि हम लोग को बर्फ रोड पे भी देखने को मिल जाए, एग्जैक्ट माउंटेन पे ही मतलब। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा जोजिला मेमोरियल के बारे में बता देती हूँ, कि जो 15 अगस्त को 2009 में
द्रास के पास गुमरी एक गांव है जहाँ पे 1947, 1948 और 1962 का जो युद्ध हुआ था, उसमें विशेष रूप से जो जोजिला में 1948 के दौरान जो ऑपरेशन बाइसन हुआ था, उसके अंदर जो लोग ने मतलब जो सैनिकों ने अपने बलिदान दी है, उनकी याद में यहाँ पे एक श्रद्धांजलि देते हुए स्मारक बनाया गया है दोस्तों। तो ये जो मेमोरियल है, वो जो हमारे सैनिक है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया है, उनकी याद में बनाया गया है दोस्तों। और ये जो युद्ध हुआ था, उसमें सबसे पहली बार इतनी ऊंचाई पर, इतनी हाइट पर टैंक का यूज किया गया था। ये जो जोजिला पास है दोस्तों, वो तकरीबन 3580 मीटर की हाइट पर है। तो सोचिए दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर टैंक को लाना और इतनी बर्फीली पहाड़ों पर युद्ध लड़ना, वो टाइम में कितना मुश्किल रहा होगा हमारे सैनिकों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, जो बाइसन युद्ध हुआ था, वो 1948 में हुआ था। और जब मेजर जनरल के एस थिमिया, ये वहाँ के नेतृत्व उन्होंने निभाया था। पूरा जो मैनेजमेंट है, ये जो बाइसन युद्ध का, वो पूरा उन्होंने नेतृत्व उठाया था। और वहाँ तक हमारे देश में पाकिस्तानी आ गए थे। तो यहाँ से फिर हमारे जो सैनिक है, उन्होंने लड़ाई की, युद्ध की, और उनको यहाँ से पाकिस्तानी को इंडिया से बाहर निकाला था। और ये युद्ध मतलब इतना ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम इतनी हाइट पर, जैसे कि मैंने बताया, टैंक का यूज़ हुआ था। और तकरीबन 1 नवंबर को ये जो जोजिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बाइसन ऑपरेशन को मतलब आज़ादी मिली थी हमें। इंडिया इंडिया जीत गया था युद्ध में। इसी दिन युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो इसी जगह अभी हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे सैनिकों की जो स्मरण भूमि है, वो वहाँ पे बनाई गई है। उनकी याद में यहाँ पे एक छोटा सा स्मारक बनाया गया है दोस्तों। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं जोजिला पास। In the ice at the toe and tie dye. Wonder where this fairy came from. She's from heaven. Heart size of the Amazon. Hand steady, hair long. Holding fire in her hands. She starts to dance. तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इतनी ऊंचाई पे जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है, वहाँ पे ये लोग हमारे लिए मतलब टूरिस्ट लोगों के लिए रोड्स बना रहे हैं। और यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो लैंडस्लाइड है, वो होती रहती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम होता रहता है। और सेकंड की यहाँ पे काम भी चालू रहता है कंटिन्यू, क्योंकि ये लोग हम लोगों के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। तो मेक श्योर अगर आप लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हो, और आप लोगों का मतलब आप लोगों की भी कैपेसिटी वगैरह है ज़्यादा या कम, तो थोड़ी बहुत आप लोग भी उन लोगों की हेल्प कर दिया कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पानी है तो उनको ऑफर कर दिया कीजिए। खाने पीने की कोई चीज़ है, बिस्किट के पैकेट्स एंड ऑल, तो दोस्तों थोड़ा बांट लेंगे तो कुछ कम नहीं हो जाएगा। बांटने से बढ़ता है, ऐसी कहावत है हमारे में। तो अगर हो सके तो उन लोगों की भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया कीजिए। और मेक श्योर कि अगर आप लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हो, कहीं पे भी गंदगी वगैरह ना फैलाए।
डस्टबिन का यूज़ कीजिए कचरा वगैरह फेंकने के लिए। और अगर ट्रैवल कर रहे हो मेक श्योर आराम से कार वगैरह ड्राइव कीजिए, क्योंकि अगर आप स्पीड में जा रहे हो, सामने से कोई आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो आपकी वजह से कई ज़्यादा लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जान को तो खतरा है ही, मगर सामने वाले की जान को भी खतरा है, और आपकी वजह से जो ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाएगा वो सब अलग है दोस्तों। तो मेक श्योर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे, और अगर खुद की कार से ट्रैवल कर रहे हो, देख के ध्यान से आराम से सब नज़ारे का, माहौल का जो व्यू है उसका लुत्फ उठाते हुए एंजॉय कीजिए। और अभी आप लोग जैसे देख रहे हो कि थोड़े जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कई जगह पे रास्ते अच्छे, कई जगह पे रास्ते मतलब कच्चे आ रहे हैं, कई जगह पे खड्डे हैं, कई जगह पे पानी भरा हुआ आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बर्फ आ रही है। और यहाँ पे अभी हमें हम लोग निकले तभी यहाँ पे मतलब स्नोफॉल हुई थी 2 दिन पहले ही, तो उसकी वजह से यहाँ पे बर्फ मतलब बर्फ, स्नोफॉल ऑब्वियसली बर्फ की होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी कई जगह पे हमें भरा हुआ मिल रहा है दोस्तों। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर लो होता जा रहा है, और अभी हमें यहाँ पे मिल गया है ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे कार मतलब ट्रैफिक में पार्क करके हम लोग नीचे उतर के सब लोग फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वहाँ पे ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए थे, क्योंकि एक के बाद एक अगर कोई आगे जा रहा है, ट्रक स्लो स्पीड में जा रहा है दोस्तों, तो उसकी वजह से ट्रैफिक मिल जाएगा। और अगर ये ट्रैफिक मिल रहा है और अगर कोई एक ये पूरी लेन मतलब क्रॉस करने जा रहा है, सामने से कोई आ रहा है, तो इसी चक्कर में इतना ज़्यादा जाम लग जाता है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी एक साइड की लेन तो देखो चालू हो रही है, क्योंकि कई लोग कैसे है ना, ऐसे लाइन में खड़े नहीं रहते, वो लाइन को ब्रेक करके आगे जाना है उनको, और ज़्यादा ट्रैफिक करना है। तो ऐसी जगह पे ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये पहाड़ है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जो जब ये सब जो चीज़ें रहती है वो पूरा नेचर के हाथ में है दोस्तों। कभी कभी भी कहीं पे भी लैंडस्लाइड हो सकती है, पहाड़ धंस के नीचे जा सकता है। ऐसे तो गवर्नमेंट ने पूरी सेफ्टी तैनात की हुई है हम लोगों के लिए, बट फिर भी दोस्तों है तो हम इंसान ही, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये देखिए कितनी लंबी जाम लगा हुआ है, कितना लंबा, हमारे पीछे भी कई ज़्यादा ट्रक और कार आ गए हैं। तो हम लोगों ने यहीं पे खड़े रहते कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए, ऐसे ही यहाँ पे 1.5 घंटा दोस्तों हम लोग क्या ही करेंगे ना, तो बस हम लोग खड़े थे ऐसे ही। और अभी धीरे धीरे जाम खुलना चालू हुआ है, क्योंकि एक साइड की जो लेन है ना वो अभी चालू हो गई है, तो जो मतलब आगे गया होगा ओवरटेक करने के लिए कार, उसको अंदर जाने की जगह मिल गई रहेगी। तो इसी की वजह से अभी यहाँ पे जाम खुल गया है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल है दोस्तों, देखिए कितना ज्यादा बर्फ, यहाँ पे वाटरफॉल था, वो वाटरफॉल की जगह बर्फ जम गया है दोस्तों। और ये देखिए अभी हमारी लेन भी स्टार्ट हो गई है, तो फाइनली अभी कुछ देर में हम लोग भी ये ट्रैफिक से बाहर निकल जाएंगे, ऐसी आशा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसी जगह पे खाने पीने का सामान तो आपके पास होना ही चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारे पास तो खाने पीने का सामान था, तो हमें कुछ टेंशन नहीं आई। और ये देखिए यहाँ पे ट्रक का भी एक्सीडेंट हो गया था। और वाह कितनी सुंदर बर्फ जमी हुई है दोस्तों यहाँ पे। और आप लोगों ने देखा आगे वीडियो में कि मेरे साथ मेरा 4 इयर्स का बेबी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो, उनको भी पानी वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खिलाते पिलाते रहो। अभी तक तो उसे कुछ इश्यू आया नहीं है। हम लोग पुणे से ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, और पुणे से हम लोगों ने अमृतसर, अमृतसर से फिर श्रीनगर, और श्रीनगर से आज हमारा 4th डे है कि हम लोग कारगिल जा रहे हैं सब जगह विजिट करते हुए। तो आज तक अभी तक तो उसे कुछ इश्यू आया नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे कुछ डरने वाली बात नहीं है कि आपके पास छोटा बेबी है तो आप इसे
लो टेम्परेचर वाले एरिया में उसको लेके नहीं आ सकते हो। बस हाँ, आपको थोड़ी ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ेगी, बाकी कुछ दिक्कतें नहीं आती है दोस्तों। और ये देखिए, अभी तो हमें दोनों साइड रोड्स के बर्फ देखने को मिल रही है। ओ माय गॉड, कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए, पूरी दीवार जमी हुई है बर्फ की। और पहले ना ये वाटरफॉल हुआ करता था, और अभी लो टेम्परेचर की वजह से ना उसके ऊपर पानी जम गया है, और जमने के बाद बर्फ बन गई है दोस्तों। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, इवन हमारी जो कार है, हमारे पास पिकअप ट्रक है, उससे भी, उसकी हाइट से भी ऊपर तक ऊंची दीवार है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में घूम रही हूँ, या फिर इंडिया के बाहर मतलब घूम रही हूँ। ऐसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हमारा इंडिया है। वी प्राउड टू आवर नेशन, वी लव इंडिया सो मच। और ये देखिए, यहाँ पे आपको बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कई जगह पे ऐसे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उसकी वजह से बर्फ़ पिघलना चालू हो जाता है। तो कई जगह आपको छोटे या फिर बड़े वाटरफॉल भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और ये देखिए, एग्जैक्ट रोड के ऊपर बर्फ़ है दोस्तों, और साइड में जो है वो ब्लैक आइस है। तो अगर उसके ऊपर अगर कार स्लिप हो गई तो सीधा खाई में, क्योंकि जो राइट साइड आप देख रहे हो, वहाँ पे कुछ बंधा हुआ नहीं है, ऐसे ही ओपन ही है और डायरेक्ट वैली। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और सच में कहीं पे ऐसे तो लग रहा है कि हम लोग कहीं पे रुक जाए और थोड़ा बर्फ में खेल ले, ये मज़ा उठा ले। बट दोस्तों, यहाँ पे पार्क अगर एक कार हो जाएगी तो पीछे पूरी लाइन लग जाएगी। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए ज़रा सी भी जगह नहीं है, और अगर हमारी कार खड़ी हो गई तो बाजू में से एक कार जाए उतनी ही जगह है। तो अगर सामने से कोई आ रहा है तो पीछे पूरी लाइन लग जाएगी कार की। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है खड़े रहने के लिए। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आगे भी, अभी देखिए, आप लोग देख सकते हो कि माउंटेन्स दिख रहे हैं स्नो वाले। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वहीं पे मतलब जाके आगे कहीं पे अगर स्टॉप करने के लिए अलाउ रहेगा तो, और स्पेस मिल जाएगा पार्किंग के लिए, तो हम लोग रुक जाएंगे और थोड़े बहुत फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेंगे। और बाहर का वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहन ली है। और मेक श्योर अगर आप लोग भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, अपना जो ईयर्स है उसको कवर करके रखें, क्योंकि ठंडी हवा कान में नहीं जानी चाहिए। और आप देख सकते हो कि वॉल के ऊपर ना, ये जो स्नो है उसके ऊपर ये जो काला काला आपको दिख रहा है ना, वो पूरा ब्लैक आइस है दोस्तों। और ये ना बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी रहता है। तो अगर इसके ऊपर आपकी कार गई तो पूरी स्लिप हो जाएगी। तो मेक श्योर यहाँ पे आपको स्लो स्पीड में कार ड्राइव करनी है। और आपको पानी भी पिघला हुआ बीच बीच में मिल रहा है। और ये जो है वो फिर से आगे कहीं जाम ना मिल जाए दोस्तों। अगर ट्रैफिक फिर से मिल गया ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रैफिक तो ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पे अगर जाम मिल गया तो हमें आगे जोजिला वॉर मेमोरियल एक्सप्लोर करना है। उससे आगे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है। तो वहाँ पे मतलब कम टाइम मिलेगा हमें एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं जितना हो सके उतना ज़्यादा हम लोग फटाफट एक्सप्लोर कर लेते हैं, और जितना हो सके उतना रास्ता कवर करके फटाक से पहुंचते हैं जोजिला वॉर मेमोरियल। तो आइए दोस्तों, ये नज़ारे एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं जोजिला वॉर मेमोरियल। ऐसे तो दोस्तों देखा जाए तो सोनमर्ग से जोजिला का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है नहीं, 25 किलोमीटर्स ही है, जिसके लिए गूगल हमें 45 मिनट्स दिखा रहा था। बट हमें मिल गया था ट्रैफिक, तो उसकी वजह से हमारा 1.5 घंटा उधर ही गया दोस्तों। तो हमें सोनमर्ग से जोजिला पास पहुंचने में ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए। तो और बीच में भी हम लोग फोटो सेशंस के लिए रुक गए थे, और फाइनली अभी हम लोग आ पहुंचे हैं जोजिला पास दोस्तों। देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह भी लिखी हुई है कि ये कितने हाइट पर है। और इसको ज़ीरो पॉइंट भी बोला जाता है, ये जो जोजिला पास है उसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई रहती है दोस्तों। अगर आप विंटर में
या तो मॉनसून में विजिट कर रहे हो, मॉनसून में तो शायद यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, बट अगर सीज़न में आप विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पूरा ही बर्फ़ जमा हुआ मिलेगा दोस्तों। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपके पास कंपलसरी 4x4 व्हीकल्स होना चाहिए, फिर आपके पास स्नो चेन होनी चाहिए, या फिर आपके पास ऑल व्हील ड्राइव टायर्स होने चाहिए आपकी कार्स में, अदरवाइज आप यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। अभी ये सीजन में दोस्तों देखिए यहाँ पे इतनी बर्फ है, तो मतलब मॉनसून में और विंटर में कितनी बर्फ होती होगी ये इमेजिनेशन भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये सीजन में अगर हमारी कार से भी ऊपर तक मतलब बर्फ हो सकती है, तो तब तो मतलब अगर स्नोफॉल हो रहा होगा तो पूरी कार दब जाएगी, और अगर आपको याद नहीं है कि आपने कहाँ पार्क की थी तो आपकी कार को ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग दोस्तों जोजिला से तकरीबन 5 to 10 मिनट्स की दूरी पर है दोस्तों। तो आई होप कि हमें मेमोरियल के अंदर भी मतलब बर्फ देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी कि आगे का वेदर क्या है, आगे क्या हमें देखने को मिल सकता है। और हम लोग तो रास्ते पे भी मतलब देखते हुए जा रहे हैं कि कहीं पे हमें स्नो लेपर्ड वगैरह दिख जाए, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है तो मे बी लेपर्ड्स वगैरह ये साइड भी आते होंगे। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अभी का टेम्परेचर 25 डिग्री है, बट 25 डिग्री में भी हमें बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है दोस्तों। ठंडी बहुत ज़्यादा है, एयर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है। और बाहर मतलब हम लोग विंडो भी बंद करके कार चला रहे हैं, ज़रा सी भी अगर खुली रह गई तो लग रहा है कि हम लोग खुद यहीं पे ना जम जाए। तो दोस्तों सैल्यूट है हमारे देश के जवानों को, जो हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हुए ये ठंड में, ये बर्फीले माहौल में यहाँ पे 365 डेज 24 आवर्स तैनात रहते हैं। और सच में दोस्तों यहाँ पे अगर दिन में ये हालत है तो रात में तो मतलब कितना लो टेम्परेचर होता होगा। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं जूजिला मेमोरियल दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम लोग हमारी कार पार्क कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे से मतलब बड़ी जगह है पार्किंग के लिए। अगर आपके पास छोटी कार है, बड़ी कार है, ट्रक है, कुछ भी आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल भी बने हुए हैं। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स कुछ भी करना है तो आप उसकी फैसिलिटीज़ का लुत्फ़ यहाँ पे उठा सकते हो। मतलब खाने पीने की अच्छे से व्यवस्था है यहाँ पे। और हमें कुछ कन्फ्यूज़न था तो हमें यहाँ पे सर तैनात थे जो मिलिट्री वाले, उनसे हमने कुछ पूछ लिया, मतलब हमारा जो कन्फ्यूज़न था वो दूर कर लिया। तो उन्होंने बताया बहुत ही बढ़िया जगह है सर, देखने लायक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी पार्किंग में आ गए हैं हमारी कार पार्क करने के लिए, आप लोग देख सकते हो। तो ये ऐसे कुछ बना हुआ है पार्किंग एरिया यहाँ पे। और काफ़ी सारे टूरिस्ट मतलब यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं, काफ़ी ज़्यादा कार्स वगैरह पार्क है। और हम लोगों ने यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स थे जो सर थे, उनके साथ बहुत ही बढ़िया सा फोटोज़ वगैरह क्लिक किया। उन्होंने भी अच्छे तरीके से हमें गाइड किया, यहाँ की जो स्टोरी है वो उन्होंने हमें बताई। तो आइए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं मेमोरियल। दोस्तों हवा काफी तेज चल रही है और अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं जोजिला वॉर मेमोरियल में। तो इसकी जो स्टोरी है, जो बाइसन युद्ध है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो यही स्टोरी और कुछ डीपली मतलब डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बलिदान दिया था उनका स्मारक और उनकी स्टोरीज, नाम, उनका ओहदा सब यहाँ पे लिखा गया है। और बाकी यहाँ पे स्नो जमा हुआ है तो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है, यहाँ पे सब लोग मतलब एंजॉय कर रहे हैं
एक दूसरे को स्नो मार रहे हैं, खेल रहे हैं स्नो से। स्नो का जो फील रहता है, जो उसकी ठंडक रहती है, वो अनुभूति कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और आपने देखा होगा हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और पानी भी काफ़ी फोर्स से बह रहा है। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रही है। ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, बैकग्राउंड का व्यू काफ़ी सुंदर है और जितना दूर तक नज़र जा रही है वहाँ तक हमें स्नो ही स्नो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट है दोस्तों। और अगर आप पीछे देख रहे हो तो वो सुंदर सा पानी बहता हुआ दिख रहा है। और ये जो स्नो है ना दोस्तों, जो पानी है ना वो उसके नीचे से बह रहा है। तो ये जो स्नो है उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब मतलब बह के ये जो है वो पानी के साथ मिल जाए। तो यहाँ पे मेक श्योर अगर आप वॉक भी कर रहे हो स्नो के ऊपर तो ध्यान से कीजिए, क्योंकि अगर आपका पैर अंदर चला गया तो वो पूरा स्नो के साथ जो पानी में है वो आप बह के जा सकते हो। और अभी हम लोग देखिए, मैं और मेरा बेटा पूरे ऊपर चढ़ गए हैं स्नो में। बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों, ये इजी लग रहा है बट ऊपर तक जाना इजी नहीं है। बट हमारे पास स्नो शूज़ थे तो इसलिए हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और हम लोग यहाँ पे बैठ के ऐसे, हम लोग छोटे बच्चे कैसे गार्डन में खेलते हैं लप स्लाइड्स, वैसे ही मेरा बेटा भी अभी स्लाइडिंग करके ऊपर से नीचे आ रहा है। और मैं भी मस्त, एक बार तो आ गई, ये मेरा दूसरी बार था। एक्चुअली आइडिया कुछ नहीं था तो पीछे से पूरा पैंट गीला हो गया था, तो उसी की वजह से फिर मैंने दूसरी बार तो ऐसे शूज के ऊपर ही आ गई। और मेरे बेटे को तो और ऊपर जाना है और ऊपर जाना है। बट जितनी ज्यादा हम लोग बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम लोग उछल कूद धूम मचा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा दोस्तों हमारी सांस फूल रही थी। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर ज्यादा उछल कूद मत मचाओ और इजीली सांस ले लेके बातचीत भी करो। जितना हो सके उतना पानी पीते रहो। ऑब्वियसली ये जो ठंड है, ये जो बर्फीला माहौल है, उसमें हम लोग मतलब पानी इतना ज़्यादा नहीं पी सकते, बट फिर भी हमें बॉडी को हाइड्रेट रखना है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। इससे आगे की जो जर्नी है हमारी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो आज हम हमारा ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आई लव जोजिला, आई लव इंडिया, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। आप लोगों को मेरे वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है या फिर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई क्वेश्चनिंग है ट्रैवल के रिलेटेड या फिर कहाँ स्टे करना है, क्या बजट था, तो वो सब आप लोग क्वेश्चनिंग मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी दोस्तों। तो अभी हम हमारा ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। Thank you so much, guys, for your love, support. Bye bye. See you. Take care, guys. Don't forget to like, share, subscribe, and comment to my channel.